नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन जिसको जुलाई में लॉन्च किया जा सकता है। इसरो के जो चीफ है उन्होंने बताया है कि जुलाई में 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में इसको कभी भी लॉन्च किया जा सकता है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 13 जुलाई को ये लॉन्च किया जा सकता है। तो इस मिशन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ साथ इस टॉपिक से जुड़े हुए मैं आपके सामने 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो के आखिरी में आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। मैं आपसे जो प्रश्न पूछूंगा वो पूछूंगा चंद्रयान 1 मिशन जो था उसकी लॉन्चिंग ईयर क्या था, उसके साथ ही चंद्रयान 2 जो मिशन था उसको लॉन्चिंग ईयर पूछूंगा। साथ में मैं आपसे इसरो के वर्तमान में चीफ पूछूंगा कि इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है। ये सभी वही प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे जो प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ में जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको किस स्थान से, किस स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा वो मैं पूछूंगा। तो ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के आखिरी में पूछूंगा, इसलिए जो चंद्रयान 3 टॉपिक है इसको पूरा ध्यान से समझिए और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके 2023 के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो चंद्रयान मिशन है वो स्पेशली क्यों चालू किया गया है इसरो के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा की सतह के अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन को फिर से भेजा जा रहा है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन को पहले ही भेजा जा चुका है। अब चंद्रयान 1 मिशन तो सफल रहा था, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन जो था वो कुछ हद तक असफल हो गया था। तो बात करते हैं कि जो खबर निकल कर आ रही वो ये है दोस्तों कि चंद्रयान 3 मिशन को 13 जुलाई को 2:30 बजे लॉन्च किया जा सकता है। जो वर्तमान में इसरो के जो चीफ है एस सोमनाथ, उन्होंने ये जानकारी दी है कि हो सकता है कि 12 से 19 जुलाई के बीच इसको लॉन्च किया जाए। देखिए, पूरी तरह से यान तैयार है और पूरी तैयारियां हो चुकी है इसको लॉन्चिंग करने की। अगर बात की जाए चंद्रयान 3 का लैंडर अगर चांद पर उतरने में सफल होता है, अगर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये चांद पर उतरने में इस बार सफल हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसके पहले किन किन ने अपने चांद पर लैंडर उतार लिए हैं? तो अमेरिका, रूस और चीन ये कारनामा पहले ही कर चुके हैं। अगर इस बार हमारा लैंडर चंद्रयान 3 उतर गया चांद पर तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा और ये बहुत ही गर्व की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस स्पेसशिप के बारे में कि जो चंद्रयान 3 मिशन है उसकी तैयारियां कैसी चल रही है। तो यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे होंगे, ये एक स्पेसशिप है और ये लगभग पूरा बनकर तैयार हो गया है। और ये जो बन रहा है दोस्तों, ये इसरो के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। जो इसरो के चीफ भी मैं आपको बता चुका हूँ वर्तमान में एस सोमनाथ है, जो कि इसरो के चीफ है। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, ये जो पर्सन है, जो ये व्यक्ति है, ये कौन है? वर्तमान चीफ है इसरो के एस सोमनाथ। और इन्होंने कहा है कि जो चंद्रयान 3 का मेन मकसद है लैंडिंग मतलब लैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी प्लेनेट, किसी भी उपग्रह पे अगर आप कोई सा भी स्पेसशिप भेज रहे हो तो लैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर लैंडिंग अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका स्पेसशिप खराब हो सकता है या टूट सकता है। तो इन्होंने बताया कि जो चंद्रयान 3 का जो मेन मकसद है वो है लैंडिंग, और इसके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इसमें नए उपकरण लगाए हैं, बेहतर एल्गोरिथम का यूज़ किया गया है और फेलर मोड का भी ध्यान रखा गया है। तो इन्होंने ऐसा बताया है एस सोमनाथ ने। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि चंद्रयान 3 क्या है। देखिए, चंद्रयान मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है। आपको पता होगा कि इसी मिशन के तहत सारी स्टडी चल रही है चंद्रयान मिशन के तहत। मैं आपको बता दूं कि भारत ने पहली बार 2008 में, ध्यान से देखिएगा, 2008 में चंद्रयान 1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की थी। देखिए, जो हमारा चंद्रयान 1 मिशन था जिसको हमने 2008 में लॉन्च किया था उसको हमने सक्सेसफुल लॉन्च किया था, लेकिन 2019 में जो चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था वो असफल रहा था। आपको याद होगा इसकी लॉन्चिंग में 2019 में जब इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 मिशन को, तो नरेंद्र मोदी स्वयं खुद गए थे स्पेस स्टेशन मोटिवेट करने के लिए, और उस समय के सिवान वहाँ के चीफ थे, पूर्व चीफ इसरो के। तो ये जो 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ था ये असफल रहा था, लेकिन अब चंद्रयान 3 की बारी आ गई है और अगर ये करने में हम कामयाब रहें तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसकी जो लॉन्चिंग होने वाली है वो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस स्टेशन से होने वाली है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 3 हिस्सों में, देखिए चंद्रयान 3 जो है उसको चंद्रमा तक पहुँचने के 3 हिस्से हैं। अब 3 हिस्से कौन से हैं मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पर आप फोटो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से रहेंगे। जो पहला हिस्सा रहेगा दोस्तों उसको बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रोपल्शन मॉड्यूल।
क्या करता है ये स्पेसशिप को उड़ाने में मदद करता है दोस्तों। किस लिए काम आता है, आपने देखा होगा जब भी कोई स्पेसशिप होता है तो उसमें एक ऐसा हिस्सा होता है, इसका मुख्य काम होता है उस स्पेसशिप को उड़ाना। अब उड़ाने के बाद क्या होता है दोस्तों, लैंड कराना। तो जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है दोस्तों लैंडर मॉड्यूल। कौन सा होता है, लैंडर मॉड्यूल। ये क्या करता है कि जब शिप चंद्रमा पर पहुंच जाएगा तो वहां पर उसको लैंड करवाने में मदद करेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। और जो तीसरा हिस्सा होता है दोस्तों रोवर। अब जब शिप चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, उतर जाएगा, तो वहां पर वो अध्ययन भी करेगा। अध्ययन करने के लिए उसको इधर उधर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है तीसरे नंबर के इंस्ट्रूमेंट की, वो है रोवर। ये रोवर क्या करता है, चंद्रमा में घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा होता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो चंद्रयान 2 मिशन है उसमें एक हिस्सा और था, चौथे नंबर का हिस्सा भी था साथ में, ऑर्बिटर। लेकिन इस बार ऑर्बिटर का यूज़ नहीं किया गया है। जो एस सोमनाथ है उन्होंने बताया है कि जो ऑर्बिटर है वो ऑलरेडी चंद्रमा के परिक्रमा लगा रहा है। जो चंद्रयान 2 मिशन है उसमें ऑर्बिटर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, तो इस बार चंद्रयान 3 मिशन में उसका उपयोग भी इसरो करने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इससे क्या होगा कि कुछ पैसा भी बचेगा और कुछ मेहनत भी बच जाएगी। ऑलरेडी ऑर्बिटर वहाँ पर घूम रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें थी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है दोस्तों प्रश्नों की। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे कुछ आखिरी में प्रश्न भी पूछूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जो चंद्रयान 1 मिशन था वो किस ईयर में लॉन्च किया गया। आपको ईयर बताना है, चंद्रयान 1 मिशन, और उसका ईयर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रयान 2 मिशन कौन से ईयर में लॉन्च किया था। मैंने आपको वीडियो के अंदर पूरा ये सब कुछ बताया है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है, सभी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है। आपको चीफ का नाम बताना है, इसरो के चीफ कौन है वर्तमान में। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 को। तो आपको उस स्पेस स्टेशन का नाम बताना है कि कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सही सही आंसर दीजिए, अगर नहीं पता है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। जो बच्चा सही आंसर देगा चारों क्वेश्चंस के, उनके कमेंट को हम पिन भी करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।